contrast. Now come to the question number third, exercise 3.5. चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है ये देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हाइल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कौन से मेथड से सॉल्व करना है हमको, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड यूज में लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं अपने पिछले वीडियोस के अंदर आपको ये बता चुका हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से यूज में लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एडॉप्ट करने के लिए सबसे पहले किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद में उस वेरिएबल की वैल्यू को बची दूसरी इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आप चाहो जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी वेरिएबल की इक्वेशन फर्स्ट को भी यूज में ले सकते हो, इक्वेशन सेकंड को भी यूज में ले सकते हो। तो क्यों ना हम इक्वेशन फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं। चलिए तो किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x की टर्म को हम इधर ही रख लेते हैं, ठीक है। और 5y का क्या कर देते हैं हम, ट्रांसपोजिशन। तो 9 यह प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए कितने का डिवाइड कर देंगे हम, 8 का डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यह 8 किसमें है, मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई वाला नंबर हटके किस में जाता है, डिवाइड में। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 9 माइनस 5y, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8। इससे डिवाइडेड हो जाएगा, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये डुअल टर्म है, डबल टर्म है, तो इसको किस में बंद कर लेंगे हम लोग, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड से जो x की वैल्यू है, उस x की वैल्यू को हम किसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। मींस इस x की वैल्यू को इस x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं, ऑन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ठीक। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो चलिए क्या होगा फिर, अब इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते 3, ठीक है, इंटू x, x की वैल्यू कितनी है, 9 माइनस 5y अपॉन 8, ठीक, प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके देखिए, ये 3 और 8 दोनों किसी भी टेबल से क्या नहीं हो रहे, कैंसिल नहीं हो रहे। तो इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, ठीक है, इंटू 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से। तो 3 इंटू -5, माइनस का कितना हो जाएगा, 15, और साथ में कौन है, y अपॉन 8, ठीक है, प्लस 2y इज इक्वल टू 4, यह है ब्रैकेट वाला। अब क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए हमको इस 8 को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर बताया था कि जब भी किसी डिनोमिनेटर वाले नंबरों को रिमूव किया जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं और उस एलसीएम से पूरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको पता है यहाँ डिनोमिनेटर्स केवल कौन है, 8 है, बाकी और किसी में डिनोमिनेटर नहीं है। तो इस 8 का एलसीएम कितना होगा, केवल 8 ही आएगा। तो फिर पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या कहते हैं, नाउ मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है ना। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से। तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है हमारे पास में, 8 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है,
27 माइनस 15y अपॉन 8 इंटू फर्स्ट सारी टर्मों को 8 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो इस पहली टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 2y इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 8। ठीक है, सारी टर्मों को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, यह 8 से यह 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा फिर हमारे पास में 27 माइनस 15y, ठीक है, प्लस 8 इंटू 2 कितना हो गया 16y इज इक्वल टू 32। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं। y वाली टर्म को LHS में रख लेंगे, बाकी को कहाँ भेज देंगे RHS के अंदर। तो देखिए ये हो जाएगा अपना माइनस 15y प्लस 16y इज इक्वल टू 32। यह इधर से जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा उधर जाके। ठीक है ना, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको पता है प्लस के 16y है और माइनस के कितने हैं 15y है, तो प्लस के 16y में से माइनस का इसको आप और भी चेंज करके लिख सकते हो। चलो प्लस वाली टर्म को पहले लिख लीजिए और माइनस वाली को बाद में लिख लीजिए। 32 में से अपना 27 सब्ट्रैक्ट होते ही कितना बचेगा 5, और यह आ जाएगा हमारे पास में 16 में से 15y सब्ट्रैक्ट होने से कितना बचेगा 1y, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर हमारा y का जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है वह कितनी आ गई 5 आ गई। अब इस 5 को हम किसमें पुट कर देंगे, उस इक्वेशन में जिसमें x की वैल्यू निकली हुई है। कौन सी इक्वेशन में निकली हुई है, आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकली हुई है, क्या है x इज इक्वल टू दिस, तो इसमें अपन पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो नाउ पुटिंग this value of y in equation third। ठीक है, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 ये रही हमारी, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू वाई, तो 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन कितना है 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन आगे चल के। चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, देखो x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 अपॉन 8। ठीक है, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे पास में 25। आगे सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 9 में से 25 सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो फिर क्या करेंगे, बड़ा किसका है माइनस का, बचेगा किसका माइनस का। 9 से 25 कितना बड़ा है 16 अपॉन 8। ठीक है, अब आपको पता है माइनस तो ऐसे कैसे ही रहेगा, माइनस कैंसिल नहीं होने वाला, और यह 8 किससे 8 से एक बार हो जाएगा और यह कितनी बार हो जाएगा 2 टाइम्स। दोनों में 8 का डिवाइड हो रहा है, तो हमने दोनों में 8 का डिवाइड दे दिया है, कैंसिल हो गए। तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। क्यों, क्योंकि नीचे 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यह हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो सो solution of the given pair of linear equations is x is equal to -2, y is equal to 5। ठीक है, यही है y की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये है कौन से मेथड से इसका सॉल्यूशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। उम्मीद है ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। चलिए स्टूडेंट्स, आपने अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब हम नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की ओर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर आपको पता है हम सबसे पहले कौन से फॉर्म में चेंज करते हैं, लीनियर इक्वेशन को जर्नल फॉर्म में। तो ये जो इक्वेशंस थी हमारी उनको मैंने ऑलरेडी कौन से फॉर्म में चेंज कर दिया है, जर्नल फॉर्म में। तो जर्नल फॉर्म की इक्वेशन ही अब हमारे काम आने वाली है। आपको पिछले वीडियोस के अंदर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को एक यूं कह सकते हैं हम एक फॉर्मूले या फिर एक इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व करना बताया था, जिसके अंदर डायरेक्ट हम v1 c1 a1 a2 b1 b2 और c1 और c2 की वैल्यू पुट करते हैं और हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। अब हम इस वीडियो के अंदर इसका नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट जो तरीका है सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, उसको हम बता देते हैं ताकि आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उन दोनों मेथडों में से किसी भी मेथड को एडॉप्ट कर सकते हैं। तो चलिए किस तरीके से है, यह जो सेकंड तरीका है सॉल्यूशन का वह कौन सा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल्स है उनको लिखते हैं। सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, जैसे x वेरिएबल है तो x को लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद में x वेरिएबल है, अब x वेरिएबल को जब हम लेते हैं तो आप यह ध्यान रखना कि यह x वेरिएबल वाली जो टर्में हैं उनको हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, यूं छुपा लेते हैं, यूं मान लीजिए। अब आपको यह x वाली जो टर्म है उनको हम छुपा लेंगे, बाकी जो टर्में हैं कौन कौन सी है, y वाली और कांस्टेंट टर्में। तो इनमें से जो नंबर है, जो कोफिशिएंट है, उनको हम यूज में लेंगे, कौन से है, 5 और 2 और -9 और -4। तो केवल इन्हीं नंबरिंग को हम यूज में लेंगे। तो कितना आ जाएगा, देखिए इस x के नीचे की तरफ लेफ्ट में क्या लिखेंगे हम, 5 और 2, यह लिख दिया हमारा, ठीक है, 5 और 2। और राइट में क्या लिखेंगे इसके, -9 -4। तो इस x के राइट में कितना रखेंगे, -9 और -4, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या लिखेंगे, y वाला लिखेंगे। तो चलिए अब y यहाँ पर लिखते हैं अपन, बिल्कुल ठीक है, यहाँ लिख दिया x और यहाँ क्या लिख दिया y। जब y लिखेंगे तो फिर y वाले को हम हाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, इसको हमको देखना ही नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या बचा हमारे पास में, -9 और -4। तो आपको पता है ये -9 और -4 ऑलरेडी लेफ्ट में लिखा हुआ है इसके। तो फिर अब राइट में कौन लिखेंगे, -9 -4 तो आ गया, फिर वापस स्टार्टिंग में आ जाइए, कौन आएगा, 8 और 3, ये कहां पर आ जाएगा हमारा, राइट साइड में, ठीक है। उसके बाद में जब x और y आ गए तो फिर हम लेंगे 1 को, किसको लेंगे हम, 1 को, ठीक है, किसको लेंगे, 1 को लेंगे, ठीक है। 1 मींस एक तरीके से यूं कह दे कि अब हम किसका काम कंप्लीट करने वाले हैं, कांस्टेंट टर्म का काम कंप्लीट करने वाले हैं। x वाले का कर दिया, y वाले का कर दिया, अब किसका करेंगे, कांस्टेंट वाले का। तो कांस्टेंट वाली टर्मों को हाइड कर दीजिए, छुपा लीजिए, ठीक है। तो फिर क्या बचा, 8 और 3, ठीक है, कितना, 8 और 3, क्योंकि इस टर्म के बाद में जो कांस्टेंट टर्म है उनको छुपाने के बाद में अपन उसके बाद में आगे अपनी कोई नंबरिंग है नहीं है, कहाँ आना पड़ेगा अपन को, 8 और 3 पर, और ये कहाँ आएगा, लेफ्ट में, और ये कहाँ आएगा, राइट में। तो लेफ्ट में तो 8 और 3 ऑलरेडी है, तो फिर राइट में कौन आ जाएंगे, 5 और 2। इसको थोड़ा और पास में लिख लेते हैं हम लोग, यह जाएगा अपना 5 और 2, ठीक है। मैं एक बार वापस समझा देता हूं आपको। सबसे पहले x वेरिएबल लिया, ठीक है ना, x वाले को छुपा लिया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म में क्या आया, 5 और 2, ये तो आ जाएगा लेफ्ट में, ठीक है ना, ये आ गया हमारा लेफ्ट में। अब राइट में कौन आ जाएगा इसके, -9 -4, यह आ गया। अब उसके बाद में कौन सा वेरिएबल लेंगे, y वाला। तो y वाला जब हम लेंगे तो y वाले को क्या कर लेंगे, हम लोग छुपा लेंगे, ये छुपा लिया हमने, ठीक है। तो कौन, y वाले छुपा लिया, तो उसके बाद में कौन आया, -9 -4, ठीक है ना, ये किधर आएगा हमारा, लेफ्ट में, और ये कहाँ आएगा, राइट में, ठीक है। तो ये आ गया अपना। उसके बाद में 1 जो कांस्टेंट है इसको छुपाया, तो 8 3 5
2। ये एज इट इज इस तरीके से लिख देंगे। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की वजह से ही इस मेथड को क्या नाम दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मींस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ठीक, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को भी क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, x सबसे पहले क्या लेते हैं, x अपॉन, ठीक है ना, 5 इंटू -4 करेंगे। क्या करेंगे, 5 इंटू -4। 5 इंटू -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 20, ठीक है ना, ब्रैकेट में बंद कर देंगे हम। क्लियर है कि नहीं है। अब या फिर यूं कर लीजिए, अलग अलग सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू -4 कर लिया। अब बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का, हमेशा किसका आएगा, साइन माइनस का। फिर किस किस को मल्टीप्लाई करना है, माइनस के 9 को और प्लस के 2 को। यह हो जाए, इससे निकलेगी हमारी x की वैल्यू। फिर y को लिखेंगे इसी तरीके से, इक्वल टू का साइन लगा के। तो फिर माइनस के 9 को प्लस के 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -9 इंटू 3। बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का। फिर किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू -4, 8 इंटू -4 इज इक्वल टू, फिर कौन आएगा, 1, ठीक है। फिर 8 इंटू 2, ठीक, ब्रैकेट में क्लोज, -5 इंटू 3। आप देखोगे ये जो वैल्यूज आई है, यह हमारे कहीं ना कहीं उसी फॉर्मूले से निकल के आई है जो मैंने पिछले वीडियोस के अंदर बताया था, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए, x अपॉन माइनस वो 5 इंटू -4, माइनस का कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। बीच में किसका साइन है, माइनस का, ये आ गया। अब माइनस का 9 और माइनस का प्लस का 2 मल्टीप्लाई होके किसका आएगा, माइनस के 18। और आपको पता है दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आते, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और यह दोनों साइन माइनस के है, तो फिर सेम सेम साइन मल्टीप्लाई होके किसका आता है, प्लस का आता है, इज इक्वल टू y अपॉन माइनस के 27 आ जाएगा इससे, ठीक है। और बीच में किसका साइन है, माइनस का, है या नहीं है, ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर भी माइनस की वैल्यू आएगी, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 32, ठीक। माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16, -5 इंटू 3 कितना हो गया, 15। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए, x अपॉन यहाँ देखिए आप लोग, माइनस का नंबर बड़ा है, प्लस का कैसा है, छोटा, तो बचेगा किसका, माइनस का। कितना बचेगा, 2, क्यों, क्योंकि ये कितना ज्यादा है, 18 से 2 इज इक्वल टू y अपॉन कितना है, माइनस के 27 है, प्लस के कितने 32, प्लस के नंबर ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 5, तो बचेंगे किसके, प्लस के, इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 1, ठीक। यहाँ पर 3 पार्ट आ गए, पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हम सबसे पहले पार्ट फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में सेकंड और थर्ड को, मतलब थर्ड को तो हर स्थिति में यूज में लेना ही है। तो नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को यूज में लेते हैं, तो x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। थर्ड को 1 अपॉन 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए -2 को रिमूव करना पड़ेगा, -2 का इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड, तो फिर ये किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 1 इंटू -2 आएगा ये, ठीक है। तो 1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस किसका जाएगा, माइनस का, 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2, यह तो हो गया हमारा x, ठीक। अब नाउ टेकिंग सेकंड एंड थर्ड,
क्योंकि सेकंड को क्यों लेना है, क्योंकि हमको y की वैल्यू चाहिए, तो y वाला पोर्शन तो लेना ही पड़ेगा और बाकी कौन सा लेना पड़ेगा, फिर कांस्टेंट वाला पार्ट लेना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ठीक, थर्ड पार्ट 1/1 है, इसको 1 लिख सकते हैं 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू, ये डिवाइड में किसमें चले जाएगा, मल्टीप्लाई में, और यूं कह सकते हैं हम y इज इक्वल टू कितना आ गया 1 into 5। तो लास्ट में क्या आ गया हमारे पास में सॉल्यूशन। सो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर equations is x is equal to कितना है x की वैल्यू -2 y is equal to 5। यह सॉल्यूशन हो जाएगा हम लोगों का। बस थोड़ा ध्यान रखने वाली जो बात है वह यही है, इसको यदि आपने प्रॉपर वे में सेट कर लिया तो फिर यह इसको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तरीका मैं बता चुका हूं कि x की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, x वाले को हाइड कर लेते हैं, बाकी बचे कुचे को ऐसे कैसे लिख लेते हैं, ये लेफ्ट में ये राइट में, ठीक है ना, ये लिख दिया। फिर y को निकालने के लिए y को हाइड कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में ये लेफ्ट में और ये राइट में, ठीक है, ये देखिए आ गया ना। यदि पहले से है तो उसको ऐसे एज इट इज रहेंगे। फिर कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कांस्टेंट को हाइड कर लेंगे, 8 3 5 2, देखिए इसके लेफ्ट में 8 3 5 2। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट करके क्या निकाल सकते हो, सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को यह जो दूसरा तरीका था हमारा, सेकंड जो तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज में लेने का, वह समझ में आ गया होगा। और यदि नहीं समझ में आया है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से कोई भी डाउट हो उसको क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।